गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर निधि गौर फ्रॉम SIRT भोपाल। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस भी फिजिक्स में बहुत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है आपके अननोन सोर्स का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले 1890 में अल्बर्ट माइकलसन नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, जिनको इसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए 1907 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो चलिए इस जब टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और कंस्ट्रक्शन देखने के बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये आखिर करता क्या है। तो चलिए पहले पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये एक्चुअली असेंबल किन चीज़ों से हुआ है। तो आपको जैसे मैंने डायग्राम बनाया है तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक सोर्स होता है। सोर्स कोई भी सोर्स हो सकता है, मोनोक्रोमेटिक, अगर आप सोडियम लेना चाहें तो वो भी सोर्स हो सकता है या कोई भी सोर्स हो सकता है। सोर्स से हमको मालूम है लाइट जो होगी वो क्या होगी, स्प्रेड होगी। जो स्प्रेड लाइट हो रही है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल कराते हैं। हमने कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल कराने का रीज़न ये है कि हमको मालूम है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो जो लाइट आ रही है उसको स्ट्रेट करता है और पैरेलल करता है। तो ये जब लाइट जो सोर्स से आ रही है जब वो कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल करती है तो वो उस लाइट को स्ट्रेट करता है और पैरेलल करता है। जो पैरेलल लाइट है उसमें से हम एक रे को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। मैं अगर इस रे को 1 बोलती हूँ तो ये जो लाइट है ये हम दो प्लेट हमने ले रखी हैं, एक है P1 और दूसरी प्लेट है P2। P1 और P2 प्लेट की खासियत ये है कि दोनों जो प्लेट हैं ये दोनों कांच की बनी हुई हैं और दोनों की थिकनेस यानी चौड़ाई जो है बराबर है। लेकिन जो P1 प्लेट है उसको हमने क्या कर रखा है, जो इसका बैक सरफेस है इस पर हमने इसको सेमी पॉलिश कर रखा है। और जो P2 प्लेट है इसको किसी तरह के हमने मटेरियल से इसको हमने पॉलिश नहीं कर रखा है, ये सिंपल प्लेट है, बस इन दोनों की थिकनेस सेम है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मैंने आपको M1 और M2 मिरर हमने असेंबल किए हैं। इन मिरर्स को हम इस तरह से लगाते हैं कि इन दोनों मिरर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। अब इनका कारण क्या है, हमने इनको इस तरह से क्यों लगा रखा है? इनका कारण ये है कि जो P1 प्लेट है वहाँ पीछे सरफेस जो होता है वो एक बीम स्प्लिटर के जैसे काम करता है और जो P2 प्लेट है वो एक कंपनसेटिंग प्लेट के जैसे काम करता है। तो एक वर्क कैसे करता है इसका वर्किंग हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में।